कि ये द्रंग धोर गनेटा के बीच में जो पूर्व में पटियाला टी स्टेट था, उसको अभी सुनने में आया है कि हाल ही में जो है वो राधा स्वामी सत्संग व्यास परौर वालों ने तकरीबन कोई 320 कनाल के करीब जो है ज़मीन खरीद ली है। और पिछले 1 महीने से जो है इन्होंने JCB द्वारा जो है इस बगीचे को तहस नहस करने का जो है वो इन्होंने काम शुरू किया है। इन्होंने मैक्सिमम 40% पेड़ों को 50% पेड़ों को बर्बाद करके रख दिया है। छोटे जितने भी पेड़ हैं उनको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, उनको उखाड़ दिया है। इस बगीचे के अंदर लाखों की तादाद में चाय के पेड़ थे और ये एक वेल डेवलप्ड बहुत विकसित बगीचा था। हमारे बुजुर्ग जो है वो पूर्व में यहीं जो है वो मजदूरी करके जो है उन्होंने अपने जो है वो बच्चों का पालन पोषण किया। ये एक रोजगार का साधन था जो अब उजड़ने की कगार के ऊपर आ गया है। हमारा निवेदन ये है कि बगीचा बगीचे के तौर के ऊपर ही विकसित किया जाए, हरे पेड़ों को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ा जाए, ना इनको काटा जाए। हमारे जो रास्ते हैं, कागजी रास्ते हैं, वो कोई बंद नहीं होगा, वो कोई डाइवर्ट नहीं होगा। और जो हमारे कुल हैं सिंचाई की, जो इसके जो गड्ढा को जो है वो जाती है, वो बिल्कुल बंद ना हो। हमारा यही इनसे आग्रह है तथा जो है वो कम से कम इनके ऊपर जो है वो इनकी गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगे, जो कि भविष्य के अंदर जो है वो आम जनता जो है वो इनसे परेशान ना हो। अगर जैसे इन्होंने बगीचा खरीदा है, हाँ, तो आपने प्रशासन से पता किया कि इन्होंने परमिशन ली है इसको काटने की? नहीं, उन्होंने नहीं लिया अभी तक। हमने किया प्रशासन से कि इनको अभी सैंक्शन नहीं मिली है पेड़ों को काटने की। मैनेजमेंट कमेटी से आपकी बात हुई, वो क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कमेटी से हमारी बात हुई 9 जून 2024 को। तीनों पंचायतों के प्रधान और प्रतिनिधि और वार्ड पंच और आम जनता जो बुद्धिजीवी लोग थे वो गए थे। उनके वहाँ जो एरिया सेक्रेटरी है और मैनेजमेंट कमेटी है उनसे बात हुई, हमने अपना ज्ञापन दिया और जो हाल ही में सत्संग के दौरान जो समस्या हुई वो भी इनके सामने रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके रास्ते, कुल्लें और सड़कें वैसी की वैसी ही रहेंगी और बगीचा का एक भी पेड़ जो हो वो नहीं काटा जाएगा। इसको चाय बागान के तौर पे हम विकसित करेंगे। कोई भी पक्की कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन इसको देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये बगीचा अभी जो है वो बिल्कुल इन्होंने उजाड़ने के ऊपर रख दिया है। इस करके जो है वो हमारा ये तीनों पंचायतों को जो है वो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? हमारी रूपरेखा ये रहेगी, अगर ये नहीं रुका, सरकार नहीं मानी, तो हम जनहित याचिका जो है वो तीनों पंचायतें द्रंग धोर गनेटा जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालेंगे। बाकी आंदोलन आपका जारी रहेगा? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से और जनता की तरफ से, पूरे द्रंग धोरन गनेटा की तरफ से मैं यही बात आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं कि पेड़ लगाओ और प्रकृति को बचाओ और हर एक आदमी को 5-5 पेड़ लगाने के लिए कंपोज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जहाँ एक तरफ सरकारें हमारी पेड़ लगाने या फिर इसको बचाव के लिए प्रयासरत हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाएं जो हमारे परिक्षेत्र में हो रही हैं तो बहुत ही चिंता का और दयनीय जो है विषय है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि अगर ऐसा प्रकृति का हनन जो है हमारे क्षेत्र में हो रहा है तो इसका जो है वो हमें उसके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए और ऐसी जो चीज़ें जो वो हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सिंह चाड़क है। मैं गनेटा वार्ड नंबर 2 का निवासी हूं और अभी कुछ दिनों से यहाँ बगीचे में कटान चला हुआ है। आप देख रहे होंगे काफ़ी जो बगीचा है, चाय गार्डन का, ये जो है वो काट दिया गया है। एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये कम से कम अंग्रेज़ों के टाइम का लगा हुआ बगीचा है, 150 साल से भी अधिक पुराना है और ये इकोलॉजी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी हैं और लगे हुए हैं और इससे जो पेड़ों की क्षति हो रही है और आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि यहाँ ये अपनी जो गतिविधियां हैं वो जारी रखेंगे। जो हमारी मेन मांग ये है कि जो बगीचे का जो स्वरूप है वो बगीचा ही रहना चाहिए और इस पेड़ों की कटाव नहीं होना चाहिए इसमें, और ये हमारी मेन मांग है इसमें। ये रास्ते हैं सर, सरकारी रास्ते हैं? ये सरकारी रास्ते हैं। बंद कर दिया इन्होंने? इनको एक पिलर तो लगाए हुए हैं इसमें
इनकी ऐसा लगता है पहले से इनकी इंटेंशन ये है कि ये बंद हो जाएंगे। और ये आपकी रूपरेखा मतलब आगे क्या आपका? हम लोग जो है अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं इसी को बगीचे को बचाने के लिए। और आगे भी यदि न्यायालय में जाना पड़े तो न्यायालय तक